नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में कई लोग वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं तो कई अपने विवाह की तैयारी में व्यस्त हैं। विवाह के समय लड़के लड़की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। घर वाले भी सब कुछ पूरा करते हैं। इसमें दुल्हन के लहंगे से लेकर ज्वेलरी, नई गृहस्थी की हर एक चीज शामिल होती है। नए जोड़े के लिए एक खास चीज भी होती है, वो है नए कपल का बेडरूम, जहां दंपत्ति में प्यार और वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते और सुकून के प्यार भरे पल बिताते हैं। वास्तु के अनुसार बेडरूम की दिशा। वास्तु के अनुसार बेडरूम ऐसा हो जहां पॉजिटिव एनर्जी रहे, इससे प्यार बढ़ता है। कहते हैं माहौल इंसान की जिंदगी में धन, सुख और शांति देता है। रिश्तों में तालमेल और संतुलन से बेहतर जिंदगी मिलती है। खासकर नवविवाहित जोड़ों को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए। ऐसे कपल के लिए जरूरी है कि कमरे में साफ सफाई और दिशा का ध्यान रखें। साथ ही उनके लिए सही पलंग का होना भी जरूरी है। नवविवाहित जोड़ों को उत्तरी दिशा में बेडरूम भाग्यशाली है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। कपल को यहाँ साथ बिताने का ज्यादा समय मिलता है। वास्तु के अनुसार बेडरूम में पलंग। आजकल के फ्लैट कल्चर में हर चीज अपने मन मुताबिक और वास्तु के अनुसार नहीं रहती। ऐसे में जरूरी है कि नया जोड़ा अपने पलंग के वास्तु पर खास तौर पर गौर करे। इसे बताए गए आधार पर ही बनवाए। नए डिजाइन से जरूरत के चक्कर में कुछ रूल्स की अनदेखी करना घर में कलह की वजह बन सकता है। इसीलिए वास्तु एक्सपर्ट्स खास तौर पर नवविवाहित जोड़ों को पलंग का चयन सावधानी से करने की सलाह देते हैं। नवविवाहित जोड़ों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पलंग वो बनवा रहे हैं वो लोहे का ना हो। शादी के बाद नए जोड़ों के लिए लकड़ी का पलंग बनवाना चाहिए। लकड़ी को एक शुभ और पवित्र वस्तु माना गया है, जबकि लोहा इस मामले में इतना अच्छा नहीं माना जाता। नए जोड़ों को कभी ऐसा बेड या पलंग नहीं बनवाना चाहिए जिसमें कहीं पर भी शीशा लगा हो। माना जाता है कि शीशा विभिन्न तरीकों से ऊर्जाओं के प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसका असर आपके संबंधों पर तो होता ही है, साथ में ये नींद में भी खलल पैदा करता है। ऐसे में कपल्स के बीच अच्छा तालमेल नहीं बन पाता। वास्तु के अनुसार बेडरूम पलंग का डिजाइन। कभी ऐसे पलंग का चयन नहीं करना चाहिए जिसका सिराहना त्रिकोणीय हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह आकार कदापि शुभ नहीं होता। हालांकि डिजाइनर दौर में ऐसे कई तरह के ऑप्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप चौकोर या आयताकार सिराहने के विकल्प को ही चुनें। वैसे तो आज के दौर में जगह की कमी के कारण लोग पलंगों में ही बॉक्स बनवा लेते हैं, लेकिन जितना हो सके ऐसा ना करें। इस तरह के पलंग पति पत्नी के बीच बहस को और बढ़ा देते हैं। बॉक्स वाले पलंग मन में शांति ही नहीं लाने देते। वास्तु के अनुसार पति पत्नी को किस दिशा में सोना चाहिए। शादी के बाद कपल्स को वास्तु के मुताबिक ही सोने की दिशा का अनुसरण करना चाहिए। कपल को सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण है, और अगर आप लंबी नींद लेना चाहते हैं तो ये नींद के लिए बढ़िया दिशा है। इसके अलावा उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से सौभाग्य और भाग्य बढ़ता है। इसके अलावा पूर्व दिशा की ओर पैर करके भी सो सकते हैं, क्योंकि इससे धन और सम्मान में वृद्धि होती है। नवविवाहित जोड़ों का बेडरूम में बेड हमेशा दक्षिण दिशा या फिर दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं। इससे रिश्ते टूटते हैं। खूबसूरत रिश्तों के लिए पत्नी को हमेशा पति के बाईं ओर सोना चाहिए। ध्यान दें कि कमरे का उत्तर पूर्वी हिस्सा गंदा नहीं होना चाहिए। आप कमरे में अकेला जानवर या अकेला पक्षी ना रखें। हमेशा जोड़े में रखें, जैसे कि कबूतर, या आदर्श जोड़े जैसे देवी, लक्ष्मी और नारायण लगाएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।